दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस समय जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश अपनी अपनी रणनीति तय करने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में सबकी नजर भारत पर थी कि आखिर भारत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाएगा, क्योंकि भारत के रिश्ते इस क्षेत्र के लगभग हर बड़े देश के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान के साथ भारत के पुराने रणनीतिक संबंध रहे हैं, वहीं इजराइल के साथ भारत के डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिश्ते भी काफी मजबूत हो चुके हैं। लेकिन इस बार भारत ने जो कदम उठाया, उसने कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। दुनिया को उम्मीद थी कि भारत हमेशा की तरह संतुलन की नीति अपनाएगा, लेकिन इस बार भारत ने खाड़ी देशों की सुरक्षा के समर्थन में खुलकर बयान दे दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान जैसे देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उन पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ संकेत जरूर दे दिया कि क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से देखा जाएगा। दरअसल इसके पीछे भारत के बदलते हुए वैश्विक दृष्टिकोण की झलक दिखाई देती है। आज भारत केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों में जबरदस्त बदलाव आया है। संयुक्त अरब अमीरात आज भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों से भारत में अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है और लगभग 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक इस पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग हर साल भारत को करीब 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रेमिटेंस भेजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव केवल कूटनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और लाखों भारतीयों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक और बड़ा कारण भी छिपा है। दरअसल भारत मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जुड़ने वाले एक बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक एक नया व्यापारिक रास्ता बनाना है। योजना के अनुसार भारत से सामान समुद्र के रास्ते संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पहुंचेगा। वहां से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा और फिर इजराइल के बंदरगाहों से यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह लागू हो जाता है, तो एशिया से यूरोप तक व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक ताकत बनने का रास्ता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने को लेकर बेहद सतर्क दिखाई देता है। अगर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना रहता है, तो यह कॉरिडोर शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ सकता है। ऊर्जा के नजरिए से भी यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है। अगर यहां संघर्ष बढ़ता है, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं, जो हर साल भारत को लगभग 40 से 50 अरब डॉलर के बीच रेमिटेंस भेजते हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यही कारण है कि भारत ने इस पूरे मामले में बहुत संतुलित लेकिन रणनीतिक कूटनीति अपनाई है। भारत ने किसी देश का नाम लेकर टकराव बढ़ाने से बचते हुए अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा भी कर ली।
अगर इस पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो साफ दिखाई देता है कि भारत अब मिडिल ईस्ट में एक नए संतुलन की ताकत बनता जा रहा है। भारत न तो किसी एक गुट के पीछे चल रहा है और न ही किसी के दबाव में फैसले ले रहा है। अब सवाल यही है कि क्या भारत ने इस बार कूटनीति का सही दांव खेला है और खाड़ी देशों के साथ खड़े होकर सही फैसला लिया है, या फिर भारत को ईरान के साथ भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।